बागवान भाइयों, आप देखिए मेरे बैकग्राउंड में ये फार्म प्लस की लैब है। तो आपको बताएंगे भी लैब जो किस तरह का सेटअप है इनका, और दीपक जी से पूछेंगे भी कि सर आपकी जो ये लैब है ना, यहाँ पे क्या फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करते हो आप? देखिए, हाँ, बागवान भाइयों के लिए जो हम सॉइल, लीफ, फर्टिलाइज़र एंड वाटर टेस्टिंग की फैसिलिटी प्रोवाइड करती है। ओके जी। और इसमें सॉइल में हम पीएच, ऑर्गेनिक कार्बन, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, सल्फर, बोरॉन, जिंक, आयरन, कॉपर एंड मैग्नीज, इन चीज़ों की सुविधा टेस्टिंग की यहाँ पे उपलब्ध है। सारे न्यूट्रिएंट जो भी एसेंशियल न्यूट्रिएंट हैं प्लांट के लिए, लगभग हम सारे टेस्ट करते हैं। कई जगह सर मैंने ऐसा भी देखा है कि लोगों ने ना अपनी मशीनें होती है रखी जी, ठीक है, तो उसमें वो पता नहीं किस तरह से सॉइल डालते हैं, तो उसमें वो सारे न्यूट्रिएंट की रीडिंग आ जाती है। देखिए, तो आप उनमें और यहाँ आपके जो लैब है उसमें क्या डिफरेंस है? देखिए, जो एक सॉइल टेस्टिंग किट बोलते हैं उसको। हाँ जी। और वो सभी 14 पैरामीटर्स को एक ही इंस्ट्रूमेंट के द्वारा उसमें किया जाता है। ओके। लेकिन वो एक जो इंस्ट्रूमेंट है वो एक एजम्पशन देती है। अगर मान लो उसमें आपके ऑर्गेनिक कार्बन मान लो 1% आया, तो आपको उसमें 100 kg पर हेक्टेयर के हिसाब से नाइट्रोजन दिखाएगा। एक एग्जैक्ट नहीं होता है, वो एक लमसम दिखाया जाता है। लेकिन एग्जैक्टली जब आपको करना है तो आपको एक पर्टिकुलर लैब में ही जाना पड़ेगा, क्योंकि लैब में अब आपको मैं दिखाऊंगा एक एक इंस्ट्रूमेंट जो पर्टिकुलर एलिमेंट के लिए पर्टिकुलर इंस्ट्रूमेंट का इस्तेमाल किया जाता है। हाँ, तो वैसे ही वही पूछ रहा हूँ मैं कि आपकी लैब में ऐसा क्या है जो उनके पास नहीं है? आप इन चीज़ों पे भरोसा कर सकते हैं। जो इसकी जो रीडिंग मान लो, अभी मैं आपको दिखाऊंगा डबल एस, जो इसकी जो मापने की, समझ लो आके कि सॉइल में जो मापने की क्षमता है, ये सेंसिटिविटी जो बोलते हैं, ठीक है, न्यूट्रिएंट को मापने की, तो वो एक एक्यूरेसी ज़्यादा होती है। तो दीपक जी, आप बोल रहे हो कि हमारी लैब में इस तरह के इंस्ट्रूमेंट है कि वो ऑलमोस्ट उसकी एक्यूरेसी काफ़ी अच्छी है जी, एज़ कम्पेयर टू जो लोगों के एक पर्टिकुलर मशीन होती है। तो दिखाएंगे आपकी जी, किस तरह मैं आपको भी दिखाता हूँ कि पहले तो मैं आपको दिखा रहा हूँ कि जो ये दिख रहे हैं आप सॉइल सैंपल। हाँ जी। जब हमारे पास किसान भाई सॉइल अपना लेके आते हैं, उसके बाद हम इसको ड्राई करने के बाद इस तरह से छान के सुखा के फिर इसको हम एक सैंपल बना लेते हैं अलग अलग। फिर इसकी एनालिसिस के लिए, जैसे आप यहाँ पे देख रहे हैं, वेइंग की जा रही है। ठीक है, ये क्या हो रहा है? ये वेइंग की जा रही है अलग अलग एलिमेंट के लिए, है ना। क्या मतलब हुआ इसका? ये हम मान लो पीएच करना है, तो पीएच के लिए हमें एक पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ सॉइल लेना पड़ता है। ओके। ठीक है, उसमें फिर हमें डिस्टिल्ड वाटर ऐड करना है, और फिर उसके लिए एक अलग इंस्ट्रूमेंट है, वो भी दिखाऊंगा। फिर वो उस इंस्ट्रूमेंट के पास जाएगा, वहाँ पे फिर रीडिंग ली जाएगी। अच्छा। हाँ, मैं आपको जैसे दिखा रहा हूँ, जैसे आप ये इंस्ट्रूमेंट देख रहे हैं। हाँ जी। इसको स्पेक्ट्रोफोटोमीटर बोलते हैं। ओके। ठीक है, तो इसके माध्यम से हम सॉइल में फास्फोरस, बोरॉन एंड सल्फर की मात्रा को पता करते हैं। पहले सैंपल प्रिपेयर किया जाता है, फिर इसमें रीडिंग ली जाती है। ओके। आइए, अब मैं आपको सॉइल पीएच का दिखाता हूँ, है ना। अच्छा, सॉइल पीएच के लिए ये आप देखिए पर्टिकुलर, ये जो इंस्ट्रूमेंट है इसको पीएच मीटर बोलते हैं। ओके। तो ये सॉइल का सिर्फ पीएच ही करता है। ये जो इसमें आप देख रहे हैं, इसके माध्यम से हम पीएच को मापते हैं सॉइल में। ओके। ठीक है। ये आप देखिए, ये ईसी मीटर है, ये इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी को मापती है। ठीक है जी। और जो ये वाला सेटअप है सर, ये क्या चीज़? ये डिस्टिल्ड वाटर के लिए डिस्टिलेशन यूनिट बोलते हैं इसको। ये क्वार्ट्ज का है। ओके। और इसी पानी का इस्तेमाल, आप जो देख रहे हैं इसमें पानी, हाँ जी। इसी पानी का इस्तेमाल एनालिसिस के लिए किया जाता है, ताकि कोई भी कंटामिनेशन ना आए। ओके जी। और ये जो आप देख रहे हैं, ये हमारा ओवन है, इसमें हम सॉइल सैंपल को ड्राई करते हैं। ओके। ये ड्राई, एक तरह से ड्रायर है। ठीक ठीक है ना। और ये वाली, ये आप देख रहे हैं, इसको सेकर बोलते हैं। ओके। इस पे सैंपल जैसे माइक्रो न्यूट्रिएंट करना हो, पीएच करना हो, पोटेशियम, फास्फोरस, तो इस पे पहले हमें सैंपल को इस पे सेक करना पड़ता है। एक अलग अलग न्यूट्रिएंट के लिए अलग अलग टाइमिंग्स होते हैं। ओके जी। हाँ, ये जैसे आप अभी देख रहे हैं कि ये हमारा ये जेल डाल एपरेटस है। ये ऑटोमेटिक नाइट्रोजन एस्टिमेशन के लिए इंस्ट्रूमेंट है। अच्छा जी। हाँ, ये जैसे अभी अब ये आप देख रहे हैं, इसमें बोरिक एसिड है, और इसमें हम सॉइल सैंपल डालते हैं, एंड देन हमारा जो नाइट्रोजन है इसमें आ जाता है। फिर हम इसको टाइट्रेशन। नहीं, कैसे सॉइल सैंपल कहाँ डाला आपने? सॉइल सैंपल हम इसमें डालते हैं ट्यूब में। ठीक है। ओके। ट्यूब में ये ऑटोमेटिकली इसमें आपको
ये देखिए आप जैसे इसमें केमिकल को खुद से ये लेता है। हाँ, केमिकल आ रहा है इसमें। ओके। हाँ, ये आप देख रहे हैं। तो इसमें सैंपल डालने के बाद केमिकल का अमाउंट होता है, वो ऑटोमेटिकली इसमें सेट किया होता है। और उसके बाद इसमें हम इसको डिस्टिलेशन के लिए ऑन कर देते हैं। ओके। और उसके बाद इसमें आप ये देखेंगे जो बोरिक एसिड डला हुआ है, इसका कलर चेंज हो जाएगा। जितना भी इसमें अमोनिया होगा इसको इसमें एब्जॉर्ब कर लेगा। जो नाइट्रोजन आप समझिए कि जितना होगा मिट्टी में इसमें आके एब्जॉर्ब करेगा। और फिर हम इसको टाइट्रेशन के माध्यम से पता कर लेते हैं। अच्छा, इसमें कितना अमाउंट ऑफ नाइट्रोजन। ये क्या चीज़ रखी है? ये तो अभी कुछ ये ऑर्गेनिक कार्बन किया था हमने सॉइल में। अच्छा, दिखाओ। ये लिक्विड फॉर्म में? ये हाँ, ये इसमें सॉइल सैंपल लिया हुआ है। तो जो नहीं, यहाँ पे क्वेश्चन पूछना चाहूँगा आपसे जी। जो ये लिक्विड आप ब्लैक कलर का देख रहे हो ना, इसमें ग्रीन कलर का है कि ब्लैक है? ग्रीन है, ग्रीन है। तो ये आपने सारा सॉइल से एक्सट्रैक्ट किया हुआ। अच्छा, सॉइल से निकाला जी। ओके ओके ओके। तो बागवान भाइयों, आप देखिए कि कितनी इनकी यहाँ पे मेहनत है। तो आप अगर सॉइल टेस्ट कराना चाहते हो प्रॉपर तरीके से तो ज़रूर फार्म प्लस की लैब को कांटेक्ट कीजिए। इनके पास हाईली जो इक्विप्ड लैब है वो है यहाँ पे, और जितने भी इंस्ट्रूमेंट्स है वो सारे काफ़ी अच्छे हैं। ये देखिए, इसे हम फ्लेम फोटोमीटर बोलते हैं। ओके। ये सॉइल में, प्लांट में, खाद में कोई भी सैंपल है तो उसमें पोटेशियम मापने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। ओके। अब आपको मैं इसे यही बता रहा था कि आपको नाइट्रोजन के लिए, पोटाशियम के लिए, फास्फोरस, पीएच के लिए अलग अलग इंस्ट्रूमेंट दिखाया। लेकिन जो एक सॉइल टेस्टिंग किट आता है वो एक ही इंस्ट्रूमेंट होता है। जैसे कि आपने हमारा पीएच देखा वैसा ही होता है। वो आपको एक ही इंस्ट्रूमेंट में सारा देगा यहाँ। लेकिन आप देख रहे हैं कि लैब में अलग अलग इंस्ट्रूमेंट का इस्तेमाल किया जाता है अलग अलग एलिमेंट को टेस्ट करने के लिए। ओके। अगर अभी जो मैं आपको दिखा रहा हूँ, अब ये जो आप इंस्ट्रूमेंट देख रहे हैं, हाँ जी हाँ जी, इसे बोलते हैं एटॉमिक एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोफोटोमीटर। ओके। हाँ, ये इसको हम सॉइल में, प्लांट में माइक्रोन्यूट्रिएंट टेस्टिंग के लिए इस्तेमाल करते हैं। जिंक, आयरन, कॉपर, मैंगनीज, कैल्शियम, मैग्नीशियम, ये 6 एलिमेंट इस पे टेस्ट किया जाता है। ये खोल के देख सकते हो वैसे? इंस्ट्रूमेंट तो आप खोल के, ये मैं लैंप दिखा सकता हूँ। अच्छा। ये अलग अलग एलिमेंट के अलग अलग लैंप्स होते हैं इसमें। ओके ओके। इसमें क्या सॉइल वो डालते हैं? सॉइल का जब सैंपल हम बना लेते हैं, हाँ, ये देखिए इस तरह से हम ये सॉइल सैंपल पहले सॉइल से एक्सट्रैक्ट निकाल लिया है। हाँ जी हाँ जी। ये एक DTP केमिकल है, उससे हम एक्सट्रैक्ट निकालते हैं। फिर इसमें हम ये यहाँ पे आपको दिखाता हूँ मैं, ये जो इसमें आप पाइप देख रहे हैं, हाँ जी हाँ जी, ये ट्यूब, इस ट्यूब के माध्यम इसमें डालते हैं। और फिर ये टोटली कंप्यूटराइज्ड है। ये सॉफ्टवेयर यहाँ पे आपको रीडिंग्स दे देती है कितना आपके सॉइल में जिंक है, कॉपर है, मैंगनीज है, ये आपको बता देता है। ओके जी।